भाई बगैर काम के तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, सिस्टम इतना प्यारा है कि जो ऊपर से कोई सीनियर हुआ तो उसको चाह रहे तो टीम बनानी थी, उसने फिर एक टीम बना कर डांगा ने लगा दी, स्टार्ट कर दी। क्यों कि भाई सिस्टम की पावर है, मजबूरी बन गई, उसने अपना काम तो खराब नहीं करना था। अच्छा, एडिसन और बाल्स की स्टोरी में बताता हूँ। नेपोलियन लिखते हैं कि भाई सबसे पहला तजर्बा मैंने जाकर किस पे किया, ये जो बंदा अचीवर बना, ठीक है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था? एक होती है मिडिल, जो भी मैं लेक्चर दे रहा था बैठो कुछ लड़कों को, एक होती है मिडिल और एक होती है लोअर। ये लोअर क्लास में से बिलोंग करता था, ये याद रखना आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ठीक है। लोअर क्लास कौन से होते हैं? ये बेचारे जो रोड पे घूम रहे हैं और कभी बरसात में नीचे छोटी है गाड़ी के नीचे लेटे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए पूछो, उनके हालात पूछो, पते को मार जाता है, तो शुक्र करना चाहिए। तो बात इस तरह से है कि बार्न्स कहता है कि बार्न्स अपने बारे में लिखता है ना, उसका जब इंटरव्यू दिया नेपोलियन ने, समझ रहे ना बात को, जब उसका इंटरव्यू दिया तो उसने कहा कि बार्न्स ने कहा कि जब मैंने थोड़ी होश संभाली तो मेरे अंदर एक हसरत पैदा हुई। उस वक्त का अमीर तरीन बंदा कौन था? थॉमसन एडिसन, कि मैं उसके पास जाकर पार्टनरशिप करूँगा। क्या करूँगा? इसकी मिसाल इस तरह से है कि नीचे एक वर्कशॉप से बड़ा हुआ कपड़ों वाला बंदा हो, नीचे गाड़ी के लेटा हुआ मोबाइल से भरा हुआ और कहे मैं जाकर किसका मतलब क्या का पार्टनरशिप बनूंगा, मिसाल के तौर पे, तो पॉसिबल है? सोच लो हो जाता है। इस किताब का जो स्टार्ट है ना, स्टार्ट, ठीक है, वो क्या बोलते हैं? थिंक एंड रिच ग्रो, ठीक है, क्या है? रिच ग्रो, ठीक है ना। तो आप सोचो और हो जाएगा। 7 आदात कौन सी सदर आती हैं अपने अंदर डाल दो, ठीक है। बार्न्स कहते हैं जब मैं होश में आया, जब मुझे इतनी समझ आई कि भाई दुनिया में कामयाब होना है कैसे होना है, तो मैंने ये सोचा कि मैंने जाकर थॉमसन एडिसन का पार्टनर बनना है। कहता है जब मैंने ये तैयार किया, असरत पैदा हुई। असरत से कामयाबी नहीं मिलती, याद रखना है। असरत पहली निशानी है जो आपको सबसे पहले सिग्नल पे जब गाड़ी रुकती है ना, तो फिर एक सिग्नल ऑन होता है, कौन सा? येलो, पहले रेड होता है ना, रुकती है, फिर येलो, फिर उसके बाद ग्रीन होता है ना। येलो आपकी असरत होती है, ग्रीन आपकी कामयाबी होती है, याद रखना। क्या होती है? ग्रीन कामयाबी होती है, गाड़ी को निकल गई अपनी मंजिल की तरफ। तो ये कहते मेरे अंदर एक असरत पैदा हुई, मैंने क्या किया कि भाई जाने और किसका पार्टनर बनना है और किसका बनना है। और जाने से पहले मुझे 2 मुश्किलात हैं दुनिया में। जब भी याद रखना, जब आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाहोगे, ये हो नहीं सकता कि आपको प्लेट में है कोई प्रेजेंट करे कि ये लो भाई कामयाब हो गया, आप तो सोए, आपको सुबह मिल गई भाई, ऐसे बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो कहता है मुझे 2 मसाइल आए, सबसे पहले 2 मसाइल आए, फाइनेंशियली एक आया, ठीक है, कौन सा आया? कि मेरी पॉकेट में इतना रेंट नहीं था, इतना पैसे नहीं थे पॉकेट मनी में कि मैं जाकर न्यू जर्सी शहर में इस थॉमसन एडिसन की आपस में मुलाकात कर सकूं। कौन से न्यू जर्सी शहर का उसने मेंशन किए हुए, ठीक है। पॉकेट में इतने पैसे नहीं है कि गाड़ी में जैसे बैठकर लाहौर में जाकर किसी मतलब ब्याज से मीटिंग कर सके। बात समझ रहे मेरी बात? और सोच क्या लेकर बैठे हुए पार्टनरशिप बनूंगा, उसका पार्टनर बनूंगा, ठीक है। दूसरा मसाइल क्या आया कि मेरी तो कोई उसके साथ जान में, भाई आप झटके लगे, उठो आप, जी जी आप झटके लगे, हमने बड़े बात करते थे, बहुत मेरी बातें में बहुत सी उठ खड़े, जब खड़े आप चाहे तो आप करते करते चलो बचपन हो जाएगा। अच्छा, तो क्या बात होनी थी? उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? अननोन, मतलब उसके लिए क्या था? अजनबी था। कौन? थॉमसन एडिसन। मिलने कैसे जा रहा है? इतनी बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहा है, मुलाकात करने के लिए। इस बेचारे के पास सोर्स भी नहीं है, पैसे भी नहीं है जेब में, और आगे कैसे टाइम लेगा? उसने कहा ये बातें बगैर सोचे इसकी ये मुलाकात कैसी होगी, क्या होगा। और किराए की जब उसने कहा कि मेरे पास, उसने ट्रेन में जाने के सफर के लिए पैसे नहीं थे, मैंने एक प्लान किया, सोचा, मैंने मालगाड़ी में घुस गया, मालगाड़ी समझते हो ना, मालगाड़ी में घुस गया और जाकर जैसे ही न्यू जर्सी शहर में उसके सामने खड़ा हुआ, किसके? और आगे जो है ना थॉमसन एडिसन उसकी स्टोरी प्रेजेंट करता है, अगली स्टोरी, ठीक है। थॉमसन एडिसन कहता है जब वो बच्चा मेरे सामने आकर यंग लड़का,
समझे बात को? आके मेरे सामने खड़ा हुआ, उसके कपड़े फटे पुराने थे, सोच उसकी कुछ और थी, सोच और ये चीज मैच नहीं कर रही थी। जैसे आज आप किसी को बोलते हो ना, सर जी मैंने हॉस्टल ज्वाइन की है, मैं इंशाल्लाह 5 लाख रुपया 10 लाख 1 करोड़ कमाऊंगा, कहकर ठीक है, समझ लेना मेरी बात को। इसी तरह से वो ये कौन कह रहा है, ये थॉमसन एडिसन कहता है कि जब उसके मेरे उसके लास्ट है, मैं उर्दू में आगे पढ़ना लाजमी, कहता है एक तलंगा आवारा गर्द इंसान आवारा गर्द की तरह लग रहा था, सोच उसकी बहुत ऊंची थी, आके मेरे सामने खड़ा हो गया, मुझे कहता है मैंने आपसे पार्टनरशिप करनी है। क्या कहता है? कॉन्फिडेंस चेक कर उस बंदे का बचेगा, मैंने आपसे पार्टनरशिप करनी है। तो बहरहाल ये कि कहते हैं कि मैं आशा भी और आज के वक्त थॉमसन एडिसन कहता है कि मैंने कहा चलो देखी जाएगी। उसने वहाँ पर एक मामूली सी जॉब अप्लाई की, किस लिए? किसने? भारत ने। उसी आपस में, किसके आपस में? के आपस में एक मामूली सी जॉब आपस बॉय की अडॉप्ट की। और किस वजह से की? उसके अप्लाई बना कि भाई मैं अपने आप को टैलेंट को प्रेजेंट कर सकूं, इसके सामने अपने आप को मनवा सकूं कि मैं तेरे पार्टनर के काबिल हूं। ठीक है, 5 साल लगे। कितने लगे? अब ये बांस कहते हैं 5 years लगे। कितने? 5 years लगे। सबसे पहले उसने कुछ आपने काम की, बहुत ट्राई की, बहुत अटेम्प्ट की कि कोई ऐसा चांस मिले कि वो जाकर उसको बताए कि मैं आई कैन डू, मैं इस काबिल हूँ। ठीक है, महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, उस आपस में काम ज्यादातर क्या होता था, वो कहते हैं मार्केटिंग स्टाफ था। मजे की बात याद रखना, जितनी बड़ी स्टोरी पढ़ोगे उसमें जितने चीजें भी ऑलमोस्ट मार्केटिंग बड़ा मेंशन है, मार्केटिंग की। ठीक है, ये मार्केटिंग इतना जबरदस्त एक प्रोफेशन है जिसको आप लोग लाइट लेते हो। ठीक है, तो जो थॉमसन एडिसन थे उसके पास स्टाफ कौन सा था? मार्केटिंग का। अब ऐसे हुआ, वो कुछ प्रोजेक्ट पे काम करते थे, चीजें बेचते थे ना। अब ये कहते हैं कि जब बात करता है कि जब मैं काम कर रहा था तो मुझे मौका कोई मिल नहीं पा रहा था, मैं बड़ा मतलब सोचों में था कि काश मुझे चांस मिले और मैं अपने आप को मनवा दूँ। अच्छा, फिर राइटर एक बात लिखता है कि जब वो कामयाब हुआ उससे पहले की सोच क्या, उसको जब परेशानी आई उसने ये नहीं सोचा होगा कि भाई ये जगह से मैं दूसरी मुलाजमत में चला जाऊँ या इसकी मार्केटिंग वाली जगह पे चला जाऊँ, जो छोटे छोटे से मैं चीज़ें बेच रहे हैं 10,000 5,000 की कमीशन पे। ठीक है, जो डोर टू डोर नहीं जाते हैं, उस तरह के प्रोजेक्ट उसके पास। ठीक है, लेकिन इसका जो विजन था क्या था? पार्टनरशिप। एक दिन कहते उसने अपनी माइंड को चेंज नहीं किया, अपना फोकस उस चीज पे टिका के रखा। 5 साल तक वो लगा रहा। एट दी एंड उसे एक चांस मिला। जिंदगी जरूर चांस देती है, याद रखना। चांस उसको ऐसे जबरदस्त तरीके से मिला। देखो ये हमारा मुसलमान है, माशाल्लाह भी मुस्लिम हमारा है कि अल्लाह पाक जिंदगी में हर इंसान को 1 से 2 चांस जरूर देते हैं बड़े बड़े। मेरी बात याद रखना, मेरा एक्सपीरियंस हुआ लाइफ का कि आपको 1 या 2 चांस जरूर मिलते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, उसको वेल करते हो या लेट्स गो एग्जिट कर देते हो उसको। ठीक है, क्विट करते हो तो आपकी अपनी गलती है। फिर क्या होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे ही उनको चांस मिलता है उसको वेल करते हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर लेते हैं, और फिर उनके बारे में लोग कहते हैं कि यार वाकई ऐसे था, बहुत गरीब है, भी फलाना तो आज कहाँ से काम निकल गया। हमारे साथ का था। अच्छा, जब आप नाकाम होते हो लोग दूर दूर भागते हैं आपसे, जब आप कामयाब होते हो ना, बिलीव करो, आत्मा तक कहते हैं मेरे चाचा का बेटा, मेरे पुत्री का, टाइम लेते हैं आपसे लोग। जैसे अभी आपके सामने मेरे कुछ के काम थे। ठीक है, मैंने मजबूरी थी, अब क्या करूँ, जो आपके साथ लेडीज नहीं थी। ठीक है, फिर क्या है, आप लोग मुझे बताओ किसी से कोई टाइम, आप बोलो हाँ जी ठीक है, क्या काम है जरा बताएं। क्यों? टाइम नहीं है, अचीवमेंट नहीं है ना, समझे ना मेरी बात को। तो अब जब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है तो फिर आप क्या करते हो, आप मैनेज करते हो चीज़ों को, किसको प्रेफरेंस देनी है, किसको थोड़ा सा बैकएंड पे रखना है। ठीक है, कौन से काम से मैं ज़्यादा मतलब बेनिफिट मेरी जान से किसको ज़्यादा हो सकता है, इसको मैं पहले करूँगी उसको। अच्छा बहरहाल फिर क्या हुआ जी कि ये एट दी एंड उसको कुछ सालों के बाद जाकर एक चांस मिला। चांस कैसे मिला? उस दौर में एक टाइपिंग मशीन इजाद की, किसने? थॉमसन एडिसन। मैंने आपको बोला मैं साइंटिस्ट था, ये चीज़ें बनाता रहता था। तो इसने एक ऐसी टाइपिंग मशीन इजाद की, उस दौर की लेटेस्ट थी। इसने बनाने के बाद इस एक्सपेरिमेंट हो गया, सेल्समैनों को प्रेजेंट की कि भाई ये आपने बेचनी है। सेल्समैनों ने सरेंडर कर दिया कि भाई ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं बिक सकती। वजूहत क्या बताएं? 2 वजूहत बताएं। उन्होंने बोला कि इतनी लेटेस्ट है, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है, इसके अंदर के सिस्टम को आप पता समझ नहीं पाएगा। दूसरा इसकी हाई प्राइस है, जिस वजह से अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं कि थॉमसन एडिसन को वहाँ से रिफ्यूजल मिला। तो बाल साहब तो पहले से बैठे हुए थे अपॉर्चुनिटी की तलाश में, इतने सालों से बेचारा बैठा हुआ था। उसको जैसे चांस मिला उसने कहा आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ।
मैं कर सकता हूँ, मैं सेल्स करूँगा, लेकिन मेरी कुछ शराइत है और मैं सेल्स पूरी छुट्टी वैसे करूँगा। एक तो ये बड़ा अफसोस है आप आंसर वालों का, मैं वेरी बेड शो इसको बोलूँगा कि मतलब टाइमिंग ट्रेनिंग का टाइम चेक करो, 2 बजे का रखा है, 2 बजे 9 बजे का टाइम था, मैं 2 बजे 9 मिनट थे, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ता, 9 मिनट गुजरे, मेरे दिमाग में ये था कि यार 2 बजे का टाइम हो, मैं 9 मिनट लेट हो गया। मुझे ये नहीं समझ आती आप लोग कौन सी कौम यार, आप लोग 9 मिनट क्या, अभी क्या टाइम हुआ 3:30, 1.5 घंटा, हमें जिंदगी का पता ही कुछ भी नहीं है। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? वक्त है। जो कमें वक्त की कदर नहीं करती वो बर्बाद हो जाती है। जो हमारी हालत बनी हुई है इसके पीछे कुछ रीजन ये भी है, मैं आपको बताऊँ, पंक्चुअलिटी की नहीं है हमारी, ठीक है। पर अगर ये कोशिश करें अपने आप को पंक्चुअल करें, यहाँ पर टॉपिक हमारा कुछ और छड़ा हुआ है, पंक्चुअलिटी में जाऊँगा तो और साइड हो जाएंगे। तो उसको क्या चांस मिला कि मशीन की माध्यम मिला, ठीक है, टाइपिंग मशीन थी, उस दौर की एडिसन के नाम पे जो मशीन बनी। उसने कहा एडिसन को मैं कर सकता हूँ लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं, आप मेरे साथ एग्रीमेंट करो। एग्रीमेंट क्या हुआ? अच्छा, वो एडिसन कहते हैं, मुझे हंसी भी आई, कैसे करेगा जी, मेरे इतने एक्सपर्ट बंदे फेल हो गए हैं। मैंने कहा कि नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि मेरा ये एग्रीमेंट है कि आप 50% प्रॉफिट पे मेरे साथ आ जाओ। बार्न्स कहता है कि जब मैं गया बाहर मार्केट में, मैंने अगर सोचा था 10 बेचूंगा, मैंने 3 महीने 3 में 100 बेच के आ गया। एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या है जी? एवरीथिंग इज पॉसिबल। याद रखना मेरी बात को, ठीक है। उसने इम्पॉसिबल बात को पॉसिबल कर दिया। अच्छा, जब वो बिका तो वो कहता है एग्रीमेंट में बार्न्स के नाम से ही इनिशिएटिव उसको लिया गया कि उसके एग्रीमेंट में नाम ही लिखा गया कि ये जो इसका ओरिजिन है कौन है? बार्न्स है। आइडिया देने वाली उसने कहा कि बार्न्स है, बार्न्स के नाम पे ही एग्रीमेंट बना। किसके नाम पे? जो फटा पुराना कपड़ों वाला 5 साल पहले एक बच्चा एक ऑफिस मैनेजर होता था जिसकी जेल में किराया भी नहीं था। तो इस चीज से आपको स्टोरी से आपको क्या मिला? कोई चीज पॉसिबल है बहुत जब आप ठान लो तो, ठीक है। याद रखना पहली निशानी क्या थी? उसने सोचा, कर दिया। एक दिन भी अपनी जो है ना एनर्जी और अपना वो जो माइंड सेट होता है, गोल जिसको बोलते हैं, उसने डाइवर्ट होने नहीं दिया, उसको पकड़ के रखा। ये नहीं कहा कि यार ये तो मेरा काम नहीं चल रहा तो मैं इधर चला जाता हूँ, दूसरा काम पकड़ता हूँ, दूसरा नहीं चल रहा तीसरा पकड़ लिया। लाइफ में याद रखना वो लोग हमेशा वो फेल हो जाते हैं। कभी उन्होंने तीतर पकड़ा, कभी बटेर पकड़ा, कभी तीसरा काम पकड़ा, कभी चौथा काम पकड़ा, करते करते जिंदगी गुजर गई और फिर स्टोरी क्या बनती है? सफेद दाढ़ी हो गई है। पर मैं आज स्टोरी आपसे शेयर नहीं करना चाहता, मजबूरी है, कुछ बातें सच कहनी पड़ती है, ना कहें तो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता। सुबह के टाइम जहाँ पे मैं एक बात देखता हूँ, मेरे पास में बैठा होता, एक दरवाजा जैसे ही खुला था सीधा अंदर आ गया बुजुर्ग सा, बहुत कमजोर से ऐसे हुआ। आप बिलीव करें, बड़ी जबरदस्त स्टोरी है इसमें, बड़ी मतलब आपके एक मैसेज है, एक्सपेरिमेंट आपने। वो आया सीधा मेरे पास, वहाँ पे गया, तुम्हें गौर कर बंदा मैंने कहीं देखे, ये आता था उसका। अच्छा, लाइफ गुजरते पता नहीं चलता, याद रखना, अल्लाह पाक माफ कर। तो बस इसलिए चांस मिलते उसको बैठ कर उसको बड़ा सबक। अच्छा, तो मेरे पास आके खड़ा हुआ, तो खैर मेरे पास जो था मैंने अपनी, तो मैंने कहा, मुझे कहते हैं मुझे कैंसर होती है, मैंने बोला सर मैंने आपको पहचाना है, आपने मुझे पहचाना, यही रास्ते मैंने कहा ना। उसने कहा अच्छा पहचान लिया। मैंने कहा कैसे? मुझे कहते कैसे? मैंने बोला आपसे पहली मुलाकात। कहते तो दूसरी बार हो रही होगी। मैंने कहा नहीं, दूसरी तीसरी बार मुलाकात हो रही है। लाइफ में 3 मुलाकातें हुई मेरी उसके साथ, पता है। 1-2-10-14 की बात है, मेरे साथ ऊपर एक मेरे पास सेटअप था, वहाँ पे आया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, उसके पास आया, आकर इसको मैं समझाया। अच्छा, इंग्लिश इतनी स्ट्रांग बोलता है, मैं आपको मजे की बात, अभी शायद नहीं पता, भी तो कह रहे सब खत्म हो गए। उसने कहा कि मैं बैठ तो उठ नहीं सकता, बैठता हूँ तो उधर ही गिर जाता हूँ, इतनी कमजोरी होती है। उम्र के साथ साथ याद रखना ना, आस्ता आस्ता एनर्जी आपका लेवल सारा डाउन होते हैं। तो दूसरा चांस उसको कब मिला? ये जो फ्रेंचाइज बन रही थी ना आज से 4 साल पहले, इसकी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इसको मैंने दावत दी थी। फिर आया यहाँ पे, फिर फेल होकर चला गया, नहीं किया इसने काम, मतलब किया ही नहीं। इसके साथ एग्री करना दूसरी बात है, इसको ज्वाइन ही नहीं किया, चांस ही नहीं लिया। जैसे बाज ने चांस लिया, तीसरा चांस आपने दिया उसको, शायद आपको याद हो, आप भूल गए शायद, याद है आपको? ये वही बंदा जो फेसबुक से आया था। मैंने आपको बोला था ये नहीं करेगा, ये फारिग, इसको छोड़ दो। अब वो बेचारा क्या, चौथी दफा जब आया, 3 दफा पहले चौथी दिया, जब चौथी दफा आया ना जहाँ पे, तो वो कौन सी हालत में है, और मतलब कूटी मेरे हाथ से नहीं थी, लेकिन बिल्कुल उसके काबिल आ गया, वो स्टिक इस तरह से आ गया। देखे आपने? आप बिलीव करें, याद रखना, जिंदगी में अल्लाह पाक हर बंदे को चांस देता है, हिम्मत कभी नहीं आनी चाहिए। अटेम्प्ट करो,
900 में हमने अटेम्प्ट की, एडिशन ने 1000 में पे कामयाब हो गए। ठीक है, इससे आपको क्या सबक मिला है? जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वेल करते हैं, वो अपनी हिस्ट्री बनाते हैं, जो नहीं वेल करते, नहीं काम करते, फिर वो आखिर में बेचारे क्या होते हैं, बास कंडीशन होते हैं, बहुत बुरी हालत में होते हैं, अल्लाह माफ करे, वो वक्त किसी पे पता पता किसी भी। ठीक है, तो इसके बाद दूसरी स्टोरी वो बताता है, ये तो कामयाबी की उसने बता दिया, नाकामी की बताऊं? नाकामी के लिए तैयार है कि कौन सी नाकाम होती है? उसमें दूसरी स्टोरी वो शेयर करते हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की। वो कहते हैं 3 feet अवे फ्रॉम द सक्सेस। ठीक है, कितने? 3 फुट, मतलब 3 फुट क्या चीज है यार, 3 फुट एक कामयाबी से मतलब दूर हो, नाकामी की तरफ चला जाए, और कितने चंद कदम। ठीक है, कहता है कि भाई अमेरिका के अंदर उस दौर में 1871 इस तरह की दाई में, किताब बहुत पुरानी है, सही मैं आपको बताऊं, उस दौर में लोगों को बुखार चढ़ गया। वो कहता है कौन सा बुखार चढ़ गया कि गोल्ड सोना मतलब निकालेंगे जमीन से और बेचेंगे, जो कुछ अर्सा वाले भी हुआ था, पता है लोगों नहीं पता, अभी कसरत है, अभी कसरत है ना, मशीनें बोल रहे हैं लोग जरूर याद रखना, जो सा भी कोई आइडिया उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर बात होती है, अच्छा रियलिटी होती है, लेकिन आगे जाकर लोग हम लोग इसके अंदर लेते हैं। तो वो कहता है मैं के लोगों क्या चढ़ गया, बुखार चढ़ गया, उसमें से एक बंदा था, अब सर वो कहता है कि उन दिनों किस चीज का बुखार चढ़ गया, गोल्ड का। ठीक है, और बाकी नाम का एक बंदा था, बाकी किस नाम का, बाकी नाम, उनके नाम ही बड़े अजीब होते हैं ना, बाकी नाम एक बंदा। तो उसने क्या किया, उसको किसी ने कहा कि भाई फलां जगह से जमीन से सोना निकलने के चांस है। बाकी ने क्या किया, उस टाइम पे स्टूडेंट इतने खास नहीं थे, तो बेचारे गुरबत भी थी, ये बंदा गरीब है। अच्छा गरीब लोग ये अपॉर्चुनिटी के चक्कर में लगे रहते हैं, ठीक है बताऊंगा आपको। बड़े लोग जो होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो करते हैं, हम लोग जो होते हैं थोड़ा सा कर भी लेना तो फिर भाग जाते हैं, डरते बहुत है ना, छोटा सा कोई बात। तो वो कहते हैं कि वो अपना चला गया क्या, गिनती और बेंचर और खन बटाई में तरह से तय करना कि भाई खुदाई करूँ और मट्टी निकालूँ, रास्ता रास्ता गोल तक कान ताई बना दूंगा। एक हफ्ता उसने मेहनत की। अच्छा लफ्जों में उसकी बड़ी जान, अच्छा वो एक बड़ी जबरदस्त बात करते हैं, लिखने वाला गोरा है लेकिन बातें हमारी मुसलमानों वाले की बात करते हैं। कहते हैं एक हफ्ता मेहनत करते हैं, एक हफ्ते बाद उसको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसको कौन सी खैर मिलती है, कच्ची खैर। कच्ची खैर आप लोगों में से जो सोने को समझ लोगों को पता होगा, कच्ची खैर तय होती है ना, एक कच्ची तय से मिल जाती है। वो इतना करता है जितनी उसने मेहनत की है, एक हफ्ते की वो सारी जमा करता है कच्ची खैर को, जाके मार्केट में सेल करते हैं, करने के बाद अपने रिश्तेदारों उसके तरफ से यकीन बढ़ जाता है। जैसे आप में से कुछ लोग कहेंगे कि 5 लाख रुपया थे, कहते हैं हाँ बस बहुत जबरदस्त आने लगती है, आप घर में बैठी तो आएंगे, समझ रहे ना मेरी बात को। जिधर भी ऐसे उसके साथ हुआ। अच्छा तो वो क्या करता है, अपने रिश्तेदारों को बोलता है यार बात इस तरह से है, वहाँ जगह पे बहुत सोना है, मैंने एक हफ्ता काम किया है, नीचे से सोना आ गया है। अब अगर काश हमारे पास वो मशीन हो ना, तो मैं सारी पक्की खैर को निकाल के ले आऊंगा। इसको पक्की खैर को, पक्की खैर काफी दूर थी नीचे। अच्छा तो रिश्तेदारों बिरादरी ने क्या किया, कुछ पैसा इसने वो बेच के कच्ची खैर कुछ रिश्तेदारों से फोटो इसने इकट्ठा किया, गेट टुगेदर करने के बाद उसने क्या किया, जाकर मशीन खरीदी थी, मशीन खरीद कर इसने उस जगह पे लगा दी। ठीक है, लगी जब मशीन जाते 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 3 फीट थोड़ा सा दूर था, बहुत मेहनत कर दी लेकिन उस जगह पे नहीं पहुंच सका जो असल इसकी मंजिल थी। ठीक है, किसी ने बोला यार इस तरह से है कि ये डायरेक्शन ये वाली गैप हो सकता है, इस जगह पे हो। किसी ने बोला नहीं ऐसे कर, इधर से तू गलत हो गया। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हुआ। देखो जितना सफर इधर उधर करता रहा है, इतना अगर सिर्फ इस साइड पे करता, इससे कम करता, बल्कि इधर पहुंच जाता, ये पहुंच जाता। इसी तरह से लाइफ में होता है, याद रखना। 3 फीट से पहले ही वो भाग गया। उसने फिर पता क्या किया, अगला काम गलत क्या किया, उसने वो मशीन उठाई, जाके किस पे बेच दी जी, स्क्रैप वाले स्क्रैपर पे। ठीक है, जाकर उस पे बेच दी। जब मशीन वहां पे बिकी, हर कबाड़ी एक जैसा नहीं होता, बड़ा माइंड वाला भी होता है, माइंड ब्लोइंग बात होता है। ठीक है, तो उसने सोचा यार ये जो मशीन है ना, इसका कोई ना कोई फंक्शन जरूर है। उसने कहा एक तो इस मशीन का तजिया किया जाए, दूसरा जिस बंदे बाकी ने बेची कर क्या रहा था उससे,
उसने जब उसके बारे में पीछे एक्सपेरिमेंट किया, जाके तहकीक की, उसे पता चला फलान जगह पे मशीन लगाई रखी है, फेल हो गए। उसने फिर जाकर उससे रिलेटेड लोगों से, फील्ड से रिलेटेड लोगों से, फील्ड याद रखना, फील्ड, उस फील्ड से रिलेटेड लोगों से जाकर उसने मशवरा लिया किया और कहा कि भाई मेरे पास मशीन है, सोने का सुना है, यहाँ पे इंजीनियर आए, सर्वेयर आए, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको जाकर एक्यूरेट जगह बताएंगे और कंफर्म होगी मशीन आपकी है, ये मामलात परसेंटेज सारी आपस में तय हुई। अच्छा, जब सर्वेयर ने सर्वे किया, इंजीनियर वगैरह काम पे लगे, जब काम पे लगे ना तो उससे शार्ट टाइम में सीधे वहाँ पे उतरे और सारी पक्की खैर जो थी ना बनी बनाई वो उन्होंने निकाल दी। उसमें से एक इंजीनियर था, उसने कहा कि इस बारकी ने 3 फुट सिर्फ रह गए थे, 3 फुट, वहां से ये मशीन फेंक के भाग गया। और याद रखना लाइफ में हमेशा, आप लोग अभी थोड़ी सी बात याद रखिए ना, मेरी बात शायद समझोगे, हमेशा जो भी बंदा फेल हुआ है लाइफ के अंदर याद रखना ओवरऑल दुनिया में, वो लिखने वाला लिखता है, ये मैं आपको अपने दिल के और एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ कि हमेशा बिल्कुल एंड पे जाके ना, बिल्कुल मतलब ये आपकी मंजिल है ना, यहाँ से आप चले इधर जाकर यहाँ पे आखिरी दशके पे आप लोग भाग जाते हो, 99% लोग भाग जाते हैं इधर से, कि आखिरी जो झटका होता है बड़ा सेंसिटिव होता है ना, बड़ा मतलब दर्दनाक पेनफुल होता है और बड़ा डेंजरस होता है, ये भी मैं आपको बताऊँ, हॉरिबल आप उसको कह सकते हो, ठीक है। वो लिखने वाला एंड पे एक चीज लिखता है बड़ी जबरदस्त, वो कहता है बहुत कि नाकामी जो है ना, नाकामी को गाल भी देता है, कहता है नाकामी एक बड़ी अजीब सी चीज है, कामयाबी एक बड़ी अजीब सी चीज है जो नाकामी की शेप में आपके सामने आती है। इस टाइम पे जाकर आपको सामने कामयाबी नाकामी की शेप में, तो पहला सिग्नल होता है कौन सा, येलो वाला, जिसको ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं कि भाई ये येलो से आप वापस जाएगा रेड की तरफ और भाग जाते हैं पिछला विकास लगा के कि भाई गाड़ी इधर से आगे नहीं जा सकती। हालांकि थोड़े से मिनट, जो कुछ सेकंड या कुछ मिनट की बात है, जो कुछ घंटा लगा लें, उसके बाद क्या ग्रीन हो गई होगा सिग्नल, ठीक है, होता है लाइफ का, ये हो नहीं सकता कि अल्लाह के खजाने में देर है देर नहीं है, मानते हैं इस बात को ना, ठीक है। वो लिखने वाला ये कहता है कि कामयाबी हमेशा याद रखना, कामयाबी नाकामी के रैपर जो ऊपर देखिए, आप किसी गिफ्ट देते हो ना, अंदर कीमती चीज होती है ना, बाहर जो होता है वो एक रैपर होता है, वो आप लोग करते हैं रफ यूज करके डस्टबिन में फेंक देते, नहीं फेंक देते, असल चीज अंदर से निकालते हो तो बड़ी प्यारी सी होती है, ऐसे होता नहीं होता। इसकी जो होती है ना अचीवमेंट याद रखना, जो कामयाबी होती है इतनी ड्राउनिंग शेप में होती है, वो जो आप गिफ्ट किसी को देते हो उसका पैकिंग भी बड़ी प्यारी होती है, देखने वाले को कहते हैं हाँ हो सकता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है कि अगर इसकी कामयाबी की मैं आपको सर एग्जाम्पल देता हूँ, एक आप डब्बा बनाएं, पैक बनाएं के उसके ऊपर लिख लें कि ये क्या है, बम है, बम, ठीक है, बम है, उसके ऊपर आप बम देखें, मैं अभी इस समय आपको दूंगा ना फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी फेंक देंगे, ये तो फट जाएगा, डर है, खौफ है ना, ठीक है, हो सकता है उसके अंदर कामयाबी हो सकता है उसके अंदर, फिर वो बिल गेट्स वाली बात है, कौन सी जी, बिल गेट्स जो मैं हमेशा स्टोरी सुनाता था, बिल गेट्स के पास मीडिया एंकर लड़की गई, उसने क्वेश्चन किया कि भाई आपकी कामयाबी का राज क्या है ना, वो आगे से हंसी, सॉरी बिल गेट्स हंसा और थोड़ा सा मुस्कुराया, तो मतलब उसने अपनी चेकबुक निकाल के सामने रख दी, ठीक है, और उसको ब्लैंक चेक दिया। लड़की थोड़ी सी शायद उसने फील किया, शर्मिंदा हुई, उसने कहा कि सर आप आई थिंक मेरी बात को माइंड करके या नेगेटिव लेके, तो उसने क्वेश्चन चेंज किया, मैंने ये, उसने कहा कि मेरे पूछने का मकसद ये था कि आप जीरो से हीरो कैसे बने हैं, आप ये कामयाब कैसे कहने का मतलब मेरा ये था। उसने कहा कि मेरी और आपके दरमियान, कामयाबी और नाकामी के दरमियान सोच, आपको चांस मिला, दुनिया की अमीर तरीन लड़की बनती विद इन अ मिनट, एक चेक दिया था, आप मर्जी का ब्लैंक चेक था ना, मर्जी का फिल करती, दुनिया की अमीर तरीन मीडिया एंकर बन जाती विद इन अ मिनट, 1 मिनट, लोग उम्र लगा देते हैं अमीर तरीन लड़कियों को, जो लड़के बनने में एंकरों में, ठीक है, तो आप 1 दिन में बन जाती। इसी तरह मुझे जब चांस मिलता है मुझे कभी भी जाने नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं ना, बम की शेप में कामयाबी हमेशा क्या होती है, बम की शेप में होती है, जिसका बड़ा दिल होता है कहते हैं मरना तो एक दिन है ही है, दिल वाला समझदार ही नहीं, दिल वाला याद रखना, ठीक है, दिल वाला समझदार क्या होता है, समझदारों में बात मेरी तरफ ऐसे भी समझदार होते हैं ना यार, फट जाएगा, ठीक है। तो जो दिल वाला होता है ना, वो कहता है चेक तो करूं यार क्या है, देखी जाएगी। उस दिन मैंने आपको स्टोरी सुनाई है ना, रात के टाइम मुझे शायद आप लोगों को बताया, कल कामरा से मैं जब वापस आ रहा था ना,
तो मुझे उमर खान याद था मेरे साथ एक बड़ी ज़्यादा टीम लीडर है, टीम मैंने बनाई 50-60 बंदों की टीम मेरी जो इधर आपस में आई, उसमें तकरीबन 40 से 45 फीमेल थी जो बड़ी ज़बरदस्त काम करती हैं कारों से, कुछ गुमनाम सिपाही भी होते हैं, समझ रहे वो भी है मेरे साथ, ठीक है। तो उसमें तकरीबन 60 से ऊपर वो मेरी टीम होगी, जो इसमें काउंट नहीं है उसमें काउंटरों में वो कलाला मेरा काउंट है, काम करने वाले जैसे काम होते हैं। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं कामरा से जैसे मोटर पे चढ़ा रात का टाइम था, उन्होंने मुझे कहा कि सर जी 5 बंद की जाएंगे इस तरह से, तो सब जल्दी जल्दी ब्लाक वाला खाना बंदे मेरे पास बैठे, मुझे मैसेज कर रहे हैं भाई बंदे मेरे पास बैठे कैश के आप में तो ये बेस प्लस में आगे पीछे हो जाए जिग होता है ना डर होता है। मैंने कहा वो भाई बात इस तरह से 2.5 से पौने 3 घंटे का सफर है मेरा, ठीक है। तो अब काश आप 5 मिनट पहले कहते तो मैं चैन पे न चढ़ता, तो मैं साइड पे गाड़ी करके आपको ट्रांसफर कर देता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ट्रांसफर करता हूँ पहुंच तो जल्दी जल्दी। अब अंधेरे में कर नहीं सकता क्योंकि गाड़ियाँ इधर उधर जुड़ी हुई हैं, अंधेरा है ना, दिन के टाइम बंदा काम लेता है मोबाइल यूज कर लेते हैं। मैंने आप बिलीव करें 150 160 170 की स्पीड जब गाड़ी की टीजेड दूसरी तीसरी गाड़ियाँ तो मैं नजदीक नहीं लगने दे रहा था ना, क्योंकि तो वैसे बिठा सीसी वाली गाड़ी नहीं थी, गाड़ी एकदम निकालता था सीधा से। मैंने कहा जो अच्छा था मैं अकेला, अगर मेरे साथ दूसरा तीसरा कोई बंदा होता शायद स्पीड ना लगाता। मैंने अल्लाह का नाम और वैसे भी जो है रात होनी है जवानी है कबर में देखी जाएगी। मैं 1 घंटा 10 मिनट के बाद आप बिलीव करें बाद में चैन से नीचे उतरा, मैंने उम्र जाकर कॉल की, मैंने बोला आप ID भेजो, कहते साहब मैंने पहुँच गया, ठीक है आपकी खातर मैंने रिस्क लिए पहुंच गया हूँ। वो बड़ा पीछे जाके पीछे नहीं गया छोड़ इस बात को, मेरे माइंड में ये घूम रहा था कि यार ये बंदा है इसको क्विक एक्शन डायरेक्ट सेलिंग याद रखना, आपकी टीम होती है क्विक एक्शन मांगती है, समझ रहे मेरी बात को, नहीं करेंगे वो हो सकता है 5 किसी को ऐसा लीडर बन जाए कल के दिन वो जो बहुत बड़ा चीज बने और उम्र याद है दूसरा तीसरा सबको लेकर आगे चला जाएगा। अगर हम मैं थोड़ा सा डिले करता आगे पीछे करता करते करते वो बेस क्लास हो जाती है, उनसे चले जाते हैं नेक्ट हो जाते हैं। तो ये यहाँ तक आपको ये बात समझ आइए। एक कामयाब हुआ कौन सा बंदा, सॉरी बार्की फेल हो गया। बार्की क्यों फेल हो गया, उसने अपनी मंजिल तयन जो आस्ता आस्ता छोड़ना स्टार्ट कर दी, डीमोटिवेट हो गया, मोरल उसका डाउन हो गया, लोगों की बातों में आ गया। और मशीन उसने कहाँ पे बेची, कितनी कीमती मशीन खरीदी, लोन लिया, बेची स्क्रैपर पे जाकर, फायदा कुछ नहीं हुआ, स्क्रैपर उठाई वही कीमती मशीन। अच्छा मजे की बात है उधर से भी फायदा उठाया और इधर से भी पूरी की पूरी जो है ना स्क्रैप उठाई गोल्ड की, उठा के वहां पे मार्केट में बेची और क्या बन गया दुनिया का अचीवर बंदा बन गया, कौन, स्क्रैपर, ठीक है। और इसमें एक चीज बड़ी जबरदस्त लिखता है, देखो कहता है आपकी सोच बहुत बड़ी मुझे हमेशा जब आप ठान लो कामयाबी के लिए तो फिर पीछे ना हटो, फिर आप करो, साल लगेगा 2 साल लगेगा 3 लगेगा 4 लगेगा 5 लगेगा 7 लगे, एक दिन जरूर आपको कामयाबी मिलेगी, याद रखना। ये हो नहीं सकता कि आप मेहनत करो और कहाँ जाए, ये तो हमारा मुसलमान होने के नाते वैसे भी ठीक है, वैसा है कि नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज वो कहते हैं बड़ी जबरदस्त बात है यार, जिससे मैं बड़ा जबरदस्त एग्री करता हूँ कि यार आप जब कामयाबी मांगते हो तो उसके लिए देते क्या हो, मतलब गिव एंड तो टेक का ना, गिव एंड टेक दुनिया का फार्मूला क्या है, गिव एंड टेक। जब आप टेक के चक्रों में तो देते क्या उसे, चाहते हो ना मैं करोड़ रुपया कमाऊं 10 करोड़ कमाऊं मेरा नाम हो इंटरनेशनल लेवल फलाना फलाना फलाना, जैसे सोनू शर्मा नहीं कहता, बड़ी जबरदस्त स्टोरी को बताता होता है, कहता है कि यार कि दाव पे लगाओ, दाव पे, समझ रहे हो बात को, आपने दाव पे क्या लगाया, ठीक है। मैं आज आपको बताता हूँ आप लोगों ने दाव पे क्या लगाया है। कुछ लोग मानसरा के अंदर से उठ कर आए हैं, नीचे से उठे 2:30 बजे की ट्रेन का टाइम है, 2 बजे का 3 साढ़े 3 बजे आज दाव पे लगा रखे हैं, घंटा उठा लाश कर दिया, ठीक है। सोनू शर्मा कहते हैं क्या जी कामयाबी क्या मांगती है, सॉरी क्या चीज दाव मांगती है, मतलब आपने उसको दिया क्या है। सोनू शर्मा कहता है कि भाई एक दुनिया का इंडिया का बड़ा बेहतरीन बंदा है वो फिल्म इंडस्ट्री का, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री के नाम मेरे जन उसको तो क्या उसका नाम रहता है, कहते हैं कि उसने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करके उसने बहुत बड़ा लास्ट 1 करोड़ रुपए का उस टाइम पे लास्ट करने के बाद उसने दूसरी अटेम्प्ट की और फिर क्या किया, अपना घर बेच दिया, अपना मीडिया हाउस बेच दिया और फिर दाव पे क्या लगा दिया, अपना घर भी लगा दिया, मीडिया हाउस भी लगा दिया, खैर आप अच्छा तो दाव पे क्या लगा दिया उसने, अपना घर जिधर रहता था, फिर उसके बाद दूसरा दाव पे क्या लगा दिया उसने,
मीडिया उस भेजती है, ठीक है। अच्छा, और जब वो अगर उसके पास 2 ऑप्शन जाओगे कामयाब तो बहुत आगे चला जाएगा, या गया नाकाम तो फिर रोड पे आ जाएगा। और अल्लाह की चांद नीयत उसके साथ थी, जैसे भी था, जो भी औलाद थे वो दुनिया का बेहतरीन बंदा वो भी बन गया। इतनी बड़ी कामयाबी जो अब आप लेने जाते हैं तो ये हो नहीं सकता कि आपको दाव पे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपका मतलब नाम नहीं ले सकता, प्रोसेस में था, मैं भी था, दाव पे लगा दिया, ठीक है, दाव पे लगा दिया। बहुत सीधी सी बात बताऊँ आप लोगों की, एज में 20-22 साल में जब था ना तो मैंने लगा दिया, मैंने कहा देखी चाहिए, और फैस किया, बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी जो पिछली वो आप देख सकते वीडियो देखेंगे, बड़ा प्यारा सा जवान होता था, ये लड़कों की तरह पतले पतले स्मार्ट होता था। ये जो हम जल गए हैं ना, जैसे जले हुए हैं ना, ठीक है, कुछ जला दिया फौज वालों ने, कुछ जमाने के टकरों ने। हमारी मिसाल इस तरह से है ना कि वो पत्थर एक गोल हो जाता है ना, तो उसे किसी ने पूछा कि तू गोल कैसे हुआ है, तो उसने कहा कि ना रस्ते में पड़ा हुआ था, जो आता था मुझे लात मार पड़ा चलता तो आज ये गोल हो गया हूँ। तो हम ये गोल हो गए 13 सालों में, ठीक है। लेकिन एक मजे की बात मैं आपको बताऊँ कि खुद अपने आप को समझो, हो सकता है कि आया कुर्बानी दे दी, लेकिन पीछे आने वालों के लिए कुछ ना कुछ हमने बना दिया, ठीक है। अभी मुझे बताएं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने जाती अपना मकान में 70-75 लाख रुपये उस पर लगाया, ठीक है। जमीन अपनी है, जमीन होती तो फिर 1 करोड़ से ऊपर की चाहिए, ठीक है ना। प्लाट है मेरे हाउसिंग सोसाइटी में 2, ठीक है, अल्लाह का करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी मैंने रखी, बैंक बैलेंस मेरे पास है, लोन देने वाला आता, लेने वाला मेरा आता नहीं है। किसकी वजह से? इस डायरेक्शन इंडस्ट्री की वजह से। अब अगर होता मैं उसी जगह पे, आप बिलीव करें, जब मेरा स्टेटस लगता है, मेरे वो बड़ी नहीं पुरानी बड़ी फौज वाले, बड़ी हम बड़ी बोलते हैं ना तो फौज में, वो बड़ी जैसे ही देखते ना, बड़ी कहता है यार बड़ा दिल खुश होता है यार, कसम से तेरा देखता हूँ, कभी तू जीप लेकर जा रहा है, कभी कौन सी गाड़ी, कभी क्या करते हैं। हम तो 25 तारीख के बाद पैसे मांग रहे होते हैं यार, तनख्वाह अगले दिन आएगी कम लेंगे तो काम कर देंगे। तो इतनी प्यारी इंडस्ट्री है। फिर मुझे बताएं उस लेवल पे फिर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप लोग दाव पे क्या लगा रहे हो? लेट्स सपोज मैं आपसे अगर पूछूं तो हमने तो दाव पे लगाया, कुछ मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, मैंने भी जवाब लगाई है सर, आपने भी लगा दिए। लेकिन दाव पे लगाने के बाद एक और बात बार बार मैं कह रहा हूँ, यहाँ से वो मैंने रब कर दिया सर, देखो एक पानी का कतरा होता है ना बॉस, एक रेगुलर बेस पे हाइट से जब नीचे गिरता है ना सीक्वेंसली, तो वो क्या होता है, कुछ गाफ डाल देता है, किस में? चट्टान में। इतनी पावर है इस कंसिस्टेंसी की, ठीक है, मुस्तकिल मजाजी की। होता क्या है, याद रखना मेरी बात, आप लोग इस इंडस्ट्री में आते हो बड़े विजन के साथ आते हो, आपको पहले कोई नहीं पहचानता, कोई भी नहीं पहचान होता, बल्कि गरीब बंदे को देखो, गरीब बंदे को कोई नहीं पहचानता, पैसे को सारे पहचानते हैं। कायद-ए-आज़म बाबे को सारे पहचानते हैं। मैं आपको बताऊं, कायद-ए-आज़म बाबा दिखाओ, बड़े से बड़ा काम हो जाता है, होता ही नहीं होता, ठीक है। आप कलकत्ता में बैठे हो, इंडिया में बैठे हो, यूरोप में बैठे हो, किसी कंट्री में बैठे हो, आपके घर में अल्लाह ना करे कोई मसला हो गया, आप पैसा फेंको, देखो कैसी हाल होता है, ठीक है। और आप उनके दरमियान बैठे हो, लेकिन आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपको होना ना होना बराबर है, ऐसा है या नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा था, जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, गलतियां मैं दिन में बताऊंगा आज आपको। हम लोग जब आते हैं, आने के बाद पहले हमें कोई नहीं जान रहा होता, जब जो सी कंपनी है उस कंपनी के साथ हम जब जुड़ते हैं, नर्सपल में हौसले की बात करता हूँ, उस दौरान जैसे आज सुबह सुबह बात चल रही थी ना, बड़ी जबरदस्त आपस में आप लोग लगे हुए थे, लेकिन आगे से किसी ने भी, बीच में से किसी ने मस्ती कर दी ना, तो आप क्या बन जाओगे? 3 feet away from the success, ठीक है, करीब पहुंच के फेल हो जाओगे, ठीक है। ये जो ऑब्स्टैक है ना, इस ऑफिस के कितना 4 साल हो गए, अच्छा ठीक है, इस ऑफिस की कंपनी तो पुरानी है ना, मेरा इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये है, ठीक है। जिस टाइम मैंने इसका पता किया इस ऑफिस का, तो यकीन करें मुझे लोगों ने कहा था इम्पॉसिबल है, फलाना है, ये है वो है, ये ऑफिस पहले निकाम हुआ है, इस जगह पे लोग खराब भी करते थे, आप क्या करोगे? और बिलीव करें, मैं आज आपको बताऊं, मेरा मुकाबला किन लोगों से आया, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं, मेरा मुकाबला आया 70 साल 80 साल के पुराने बाबों के साथ। ये आपस भरे होते थे, अच्छा उस वक्त जब मैंने 4 साल पहले आपस किया था, वफा के खान थे, नाम मैंने लेता, उन खानों ने बोला था ये बच्चा के प्राप्ति करवाएगा हमें, तो ये प्राप्ति करेगा। उस वक्त ये वाला प्रोजेक्ट नहीं था जो आप आज का कर रहे हो ना, ये प्रोजेक्ट उस वक्त नहीं था। अच्छा बोलते थे कि आपको मौलाना साहब तो याद की बात, ठीक है। तो
मैंने कहा सर जी इंशाल्लाह मैं करूँगा और करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एक दिन मुझे आपस में बुलाया, मेरे पास बंदा गिला लेकर जाते हैं, उसने कहा कि वो खान साहब तो कहते हैं वो बच्चा और बिजनेस करेगा। मैं लड़का था उनके सामने ना, वो 70-80 साल का लड़का। तो ये हमने तो पूरा उसके लास्ट से हमने पूरा मानसरा बेचा है और ये लड़का आकर हमें प्रॉपर्टी ये करेगा। तो अल्लाह के करम राजी से मैं पीछे नहीं हटा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कंसिस्टेंसी मुस्तकिल मजाजी। ठीक है, मैंने जाकर बैठा, मैंने बोला सर जी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आज से इंसान हूँ, मैं इंशाल्लाह अजीज आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि करती कैसी हैं, सीखूंगा करूंगा हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा है कि जिस प्रोजेक्ट की बात चली थी प्रॉपर्टी की सबसे टॉप पे किया भी मैंने है, ये आपको पता है, कारण है वो दूसरा पता है आपको सारा ना। ठीक है, और उन्होंने कहा कि वाकई यार वो तो कर गया। मतलब मेरी एक नेचर ये, मैं पहले प्रोजेक्टों में काम में हाथ नहीं डालता, जब डालता हूँ तो फिर उसको उस तक लेवल तक इंशाल्लाह देके जाता हूँ। क्यों? खूबी मेरी क्या है, मुस्तकिल मजाजी। अब होता क्या है, मैं आपको बात बता रहा था, आप जैसे ही आए, जैसे ज्वाइन हुए, महीना 2 महीने काम किया, टीम बनाई, 50-100 बंदे की टीम बन गई, जैसे भी बन गई। ठीक है, 100 की टीम बनी, आपकी मार्केट में जान पहचान होगी, क्या बन गई, फेमस हो गए ना। आपके स्टेटस लगने लगे 5,000 10,000। और दूसरी कंपनी वाले मार्केट में बैठे हुए हैं, 2 तरह के लोग याद रखते हैं। एक बंदा ऐसा होता है जो खुद अपनी मेहनत से खुद काम, शेयर हमेशा याद रखना, शेयर क्या करता है, मेहनत करके अपना शिकार खुद बनाता है। और लूमड़ और बीगल क्या करते हैं, उसका बच्चा वो खाते हैं। ऐसे होता ही नहीं होता। आप कभी बात कर लेना, जिसने अगर नहीं देखा वो जो चैनल है उनका बड़ा जबरदस्त किस्म का, क्या नाम है जी, ये यार ग्राफी रोज का है, डिस्कवरी चैनल में वो आता है। तो उसमें हमेशा वो एक चीज नोट करो कि वो शेर और चीती क्या करते हैं, अपना खुद शिकार बनाते हैं, बना के खा के जब वो मतलब पेट भरते हैं ना, तो वो छोड़ के जाते हैं पीछे जो बीजल और दूसरी भी नस्लें आती हैं बुज़दिल, वो क्या करते हैं उसके ऊपर जाकर पड़ जाते हैं। अब सेम इसी तरह से ये होता है बॉस, आप लोग पहले आप कोई पहचानते नहीं, आप बन जाते थोड़े से लीडर, याद रखना, बड़े नहीं, थोड़े से लीडर बन जाते हो। आप ऊपर से कोई ऐप वाले, ऐप समझते हो, एप्स कितने लोग समझते हो, एप्स लिंक्स वेबसाइट्स कुछ होती हैं जिनकी लाइफ साल 1.5 साल भी नहीं होती, ठीक है, 6 महीने होती है। ये कुछ अस्से के लिए आते हैं, टेनर के लिए आते हैं, ये आपको ऑफर मारते हैं, ऑफर मार के कहते हैं इधर आ यार इतनी मैंने शुरू कर है, मैं तुम्हें ऐसे कुछ रातों रात को अमीर हो जाएगा। याद रखना ना, डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा शॉर्टकट कोई भी नहीं है, मैं आपको जल्दी बात बता रहा हूँ। अगर इसको भी आप शॉर्टकट करोगे तो खुद शॉर्टकट हो जाओगे। ठीक है, इसको शॉर्टकट करोगे तो खुद शॉर्टकट। देखो एक चीज आपको 30 साल की मेहनत के एवज आपको 3 सालों में दे दी, तो 3 सालों का भी अगर आपने चोर शॉर्टकट करने के चक्रों में लगी हुई तो फिर समझो आप खुद ही मार्केट से शॉर्टकट हो जाओगे। अच्छा, ये जब आपको ऑफर करते हैं ना, ये वाले लोग ले जाते हैं और हमेशा लाली बुरी बुलाए, 5-6 महीने के बाद जब वो साइड या ऐप बंद होती है, इतनी बड़ी नेगेटिविटी और इतनी बड़ी आपकी क्रेडिबिलिटी लॉस होती है जो आप फिर मतलब दबाव उतार ही नहीं सकते अपने ऊपर से। ठीक है, इतनी प्यारी फील्ड है, ऑथेंटिक तरीके से हौसले के साथ जुड़े रहे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपकी मंजिल आपको जरूर एक दिन आप पेट कर जाओगे। अगर नहीं ये वाली गलती की तो 3 फीट वाली कहानी आपको हमेशा मेरी याद रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सबक सीखा कि आपको अगर कोई ऐप है या दूसरी चीज से रब्ता करें तो अपनी मंजिल पे उस लड़के की तरह बाज की तरह आपने इधर उधर नहीं जाना, एक के काम करना है, एक के साथ जुड़ जाओ, अपने साथ जो लेवल लगे उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाओ। उस देखो आप ना भागो, वो भागेगी तो फिर गिलाफ कर सकते हो कि यार देखो तो सही हम तो इधर ही खड़े हैं, फिर बात भी बनती है ना। अगर कंपनी खड़ी है 14 साल से 13 साल से, तो अगर मैं भाग जाता तो यहाँ भाग जाता तो ये बड़ी सोच की बात है, समझो फिर हमने अपने साथ जाती कर ली। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए काफी है, पर लास्ट में थोड़ा सा हम ये करते हैं क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो हम आपस में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है।